हाँ जी, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंज में फ़र्क क्या है। तो जो भी हमारे पास कुछ भी एक्टिविटी होती है हमारे अराउंड, हमारे एनवायरनमेंट में, तो एक होते फिज़िकल चेंज, एक होते केमिकल चेंज। अब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं बात करूं फिज़िकल चेंज की, तो फिज़िकल चेंज क्या है जी? फिज़िकल चेंज इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिज़िकल अपीयरेंस। सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस चेंज होती है। सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिज़िकल अपीयरेंस, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज करता है, बट देयर इज़ नो चेंज इन इट्स बेसिक कॉम्पोजिशन। बट नो चेंज, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। नो चेंज इन इट्स बेसिक कॉम्पोजिशन। ये है जी आपके पास फिज़िकल चेंज। ठीक है, तो फिज़िकल चेंज की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप आइस को मेल्ट करते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी बर्फ़ का पिघलाना, वाटर बॉयल करना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर, सॉल्ट, कुछ भी कह सकते हो, शुगर इन वाटर। ठीक है जी। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है जी, तो ये सारे हैं फिज़िकल चेंज। अब अगर मैं बात करूँ केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज क्या है जी हमारे पास? केमिकल चेंज है, अब देखो सबसे पहले कि अगर मैं फ़िज़िकल चेंजेस को कंप्लीट करती हूँ, तो फ़िज़िकल चेंजेस में क्या आता है आपके पास? सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल अपीयरेंस की बात करते हैं हम। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ अनचेंज रहती हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फाउंड इन दिस, इन फिज़िकल चेंज। नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है फिज़िकल चेंज की। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ केमिकल चेंज की, अगर बात करूँ मैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चे? केमिकल चेंज में नहीं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं ओरिजिनल सब्सटेंस से। तो केमिकल चेंज में क्या है? केमिकल चेंज जो है, दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू substances having properties and compositions, न्यू सब्सटेंसेस हैविंग, मतलब जो नए सब्सटेंस बने हैं उनकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। डिफरेंट है ओरिजिनल सब्सटेंस से, मतलब कुछ नया बना है। केमिकल चेंज जो है उसमें कुछ नया बनता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब जो केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। केमिकल चेंजेस जो है हमारे पास आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? जो हमारे पास केमिकल चेंज आ रहे हैं उसकी एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल जो केमिकल चेंज है हमारे पास, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, कोल, कुछ भी, वुड, पेपर, कोल। देखो अब तुम पेपर को जलाते हो, कोल को जलाते हो, तो नई कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस होती है, तो कुछ नया बनता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड जो है तुमने पढ़ा होगा, फूड की डाइजेशन करते हैं, तो जो हमारे पास जो भी हमने खाया होता है उसको वो उसकी कन्वर्जन हो जाती है ग्लूकोज में प्लस एनर्जी में। डिके ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का डिके, जब प्लांट्स ये जो या फिर एनिमल्स है इनकी डिके होती है तो क्या है, यूज़ हो जाता है उसका, जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था
कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या प्लांट है जो उसकी एज कितनी रहेगी, तो वो जो उसका वेस्ट है वो कन्वर्ट कर जाता है ना किसी चीज़ में, कन्वर्जन हो जाती है बेसिकली। नेक्स्ट है, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चेंज ऑफ मिल्क टू इनटू कर्ड। तो अब जब तुम देखते हो मिल्क का तुम कर्ड बना देते हो तो तुम्हें उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, उसकी कॉम्पोजिशन भी अलग हो जाती है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी एक जो है केमिकल चेंज है, इसको हम डिटेल में करेंगे। डीकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, ये तो तुम्हें पता ही है कि कोई भी रिएक्शन है, ये रिएक्शन तुमने पढ़ी भी है अपने 10th स्टैंडर्ड में। डीकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन। तो ये हम रिएक्शन जो है इसको हम मैं बताऊंगी आपको। ये सारे जो है ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं। और आपको पता है जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में जो केमिकल चेंज होते हैं, बेसिकली जो केमिकल चेंज होता है, इसको मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। जो केमिकल चेंज है, तो मैंने बोला केमिकल चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट गिव्स यू द प्रोडक्ट, जो रिएक्ट करते हैं वो है रिएक्टेंट, और उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है, ठीक है। रिएक्टेंट जो है विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, विच टेक पार्ट इन रिएक्शन। और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट क्या है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। अब उसके बाद तुमने बहुत सारे पढ़े होंगे, अगर तुम मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को तुम बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो अगर तुम, तो ये तुम्हारे पास बर्न कर जाता है। और मैग्नीशियम रिबन जो है ये बर्न करता है, बर्न्स विद डेजलिंग वाइट लाइट, बर्न्स विद डेजलिंग वाइट लाइट, ठीक है। और जो हमारे पास ऐश जो बच रही है, वाइट पाउडर बचता है जी हमारा, तो वाइट पाउडर, ठीक है। अब देखो न्यू सब्सटेंस बना है इसमें, ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, हाँ जी, अब जो केमिकल चेंज है ना, बेसिकली ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि केमिकल चेंज है हमारे पास। तो जैसे हमने अभी ये रिएक्शन मैंने बताई थी, डीकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर मैं डीकम्पोजिशन पोटाशियम क्लोरेट होता है KClO3, तो अगर मैं इसको लेती हूँ सॉलिड, इसको हीट करती हूँ, यहाँ पे आपको हीट भी लिखा हो सकता है या फिर ये ट्राइंगल भी बना सकता है। ट्राइंगल का मतलब भी जो है आपका हीट होता है। तो इसको जब तुम हीट करते हो तो हमारे पास बनता है KCl सॉलिड प्लस ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस कर दो ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया मैंने, ये बैलेंसिंग आपको आती होगी। तो अब यहाँ पर देखो KCl पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, कुछ नया बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, G मीन्स गैस, S मीन्स सॉलिड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर तुम लेड नाइट्रेट की को हीट करते हो, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ, लेड नाइट्रेट, आपको पता है लेड नाइट्रेट का, लेड की वैलेंसी +2 होती है। तो जब तुम सॉलिड लेड नाइट्रेट को हीट कर देते हो तो तुम्हारे पास बनता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2, ठीक है, प्लस O2। तो इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन इधर हैं, 2 इधर हैं, ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे 2, देखो हो गया बैलेंस। अब यहाँ पर देखो जब तुम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो, ये भी एक केमिकल चेंज है, लेड नाइट्रेट को तुम हीट कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन बन रही है। तो यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट की इस, अब लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट जो है बेसिकली यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं, इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं बेसिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो रिएक्शंस जो हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करता है 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस देता है। तो यहाँ पे सिर्फ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बता रही हूँ, रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस breaks
up to give two or more simpler substances। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो तो उसको बोल देते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, अगर हीट की प्रेजेंस में हो रही है। अगर ये रिएक्शन जो हमारे पास है ये लाइट की प्रेजेंस में हो, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसको हम बोल देते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल फोटो मीन्स लाइट, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपने करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन में भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जब तुम सिल्वर क्लोराइड AgCl को हीट कर देते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे आपको सनलाइट भी दिया हो सकता है और आपको HNu भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर बनता है प्लस हमारे पास क्लोरीन बनता है, तो इसको बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसको हम बोल देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये थी कुछ रिएक्शंस जो मैंने डिस्कस करी आपके साथ कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, सबसे पहले है फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट लिख लो जी, चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो इसका क्या मतलब है, चेंज इन फिजिकल स्टेट का मतलब है बच्चे कि अगर हमारा रिएक्टेंट सॉलिड है तो वो गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने यहाँ पे देखो, तुम केमिकल रिएक्शन कोई भी देखो, यहाँ पे लेड नाइट्रेट हमने लिया, तो लेड नाइट्रेट के बाद हमारे पास यहाँ पे लेड ऑक्साइड बना, हमारे पास ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे गैस बन गया, तो फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। अगर तुम मैग्नीशियम, यहाँ पे ये सॉलिड है तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ वाइट पाउडर, हाँ ये भी हमारे पास, तो यहाँ पे ये गैस है तो यहाँ पे ये सॉलिड बन गया, ठीक है, ये पाउडर है। तो मीन्स फिजिकल स्टेट में चेंज होना मतलब सॉलिड से रिएक्टेंट तुम्हारा सॉलिड है तो हो सकता है कोई साथ में बाय प्रोडक्ट गैस हो, कोई लिक्विड हो, तो ये है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। सेकंड है चेंज ऑफ कलर, तो चेंज ऑफ कलर तो हो सकता है हमारे पास कलर चेंज हो जाए, कंपाउंड जो है हमारा, जो नई हमारे पास रिएक्शन हो रही है उसमें हमें कुछ और हमारे पास कलर मिल जाए, तो ये जो कलर चेंजिंग वाली है इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। हाँ तो देखो यहाँ पर, यहाँ पे फेरस सल्फेट लेते हैं हम, फेरस सल्फेट FeSO, ये आपको याद करना है, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो सॉरी बैलेंस भी करना है इसको, यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिख रही हूँ मैं, प्लस हमारे पास वाटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका यहाँ पे कलर है ग्रीन, बट जब ये फेरस सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इसके निकल जाते हैं तो ये डर्टी वाइट कलर बन जाता है इसका, तो ग्रीन से डर्टी वाइट कलर, तो मीन्स ये केमिकल चेंज है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, आपके पास कलर चेंज हो रहा है, तो चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है। अब फर्दर मैं तुम्हें बता देती हूँ, फर्दर अगर हम हीट करते हैं तो ये जो इसको फिर से अगर हम हीट कर दें, ठीक है, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ बच्चे, ये पढ़ के जानी है। ये तो डर्टी वाइट कलर है तो इसको हम दोबारा से हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। तो यहाँ पे ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है हमारे पास, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर है इसका, ये क्या है, ब्राउन कलर है, ठीक है। और ये जो दोनों गैसेस हैं इनकी पंजेंट स्मेल होती है, तो इनकी क्या है, पंजेंट स्मेल है। तो यहाँ पे देखो आप इस एक रिएक्शन में देखो, हीट कर रहे हैं, ग्रीन से पहले कलर हुआ डर्टी वाइट, फिर से हीट कर रहे हैं तो कलर हुआ ब्राउन, और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है FeSO4, और यहाँ से सॉलिड गैस और गैस, ये फर्स्ट पॉइंट भी हमारा यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सॉलिड। कभी कभी कुछ नया बनता है और ये जो न्यू सॉलिड बनता है इसको हम बोल देते हैं जी प्रेसिपिटेट। जो हमारे पास न्यू सॉलिड बनता है उसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। तो अब इसमें देखो, हाँ तो इसमें देखो, अगर हम बेरियम क्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड एक्वस मीन्स वाटर में है, इसमें H2SO4 डाल देते हैं तो हमारे पास बनता है बेरियम सल्फेट। ये नीचे की तरफ एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ऊपर की तरफ एरो का मतलब होता है गैस, ठीक है। प्लस हमारे पास बन जाता है HCl। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस रख देती हूँ। तो ये जो न्यू सॉलिड बनता है ना, इसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये बहुत सारी रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे। हाँ जी, नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। अगर तुम NaNO3 कोई भी, उसमें कोई भी क्लोराइड डालो, सिल्वर क्लोराइड डालो, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट में डालो तुम, प्लस NaCl डाल दो इसमें, तो फटाफट से AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, प्लस NaNO3। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोराइड जो है वो इसके साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है। देन नेक्स्ट केमिकल चेंज का करेक्टरिस्टिक क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन, कोई गैस निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो कहीं कहीं पे हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस रिएक्शन में हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रही है। जब हम फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं तो विद वाटर वाले को हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे एनहाइड्रस बन जाता है। ये हाइड्रस होता है, हाइड्रस मीन्स इसके साथ वाटर लगा हुआ है, एनहाइड्रस मीन्स इसके साथ वाटर नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे ये फेरस सल्फेट बन गया, उसको हीट करते हो तो हमारे पास ये दो गैस बन रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस की कोई गैस भी निकल सकती है। और गैस का तुम्हें कैसे पता चलता है? अगर तो कोई स्मेल वाली गैस है तो तुम्हें पता चल जाता है कि स्मेल से पता चल जाता है। अदरवाइज हाँ, एवोल्यूशन ऑफ गैस में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम्हारे पास कोई कार्बोनेट है, ठीक है, या फिर कोई बाइकार्बोनेट है, तो हमेशा और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व होती है। अगर कोई कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है, इसको तुम हीट कर रहे हो तो तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, प्लस तुम्हारे पास वाटर बन जाता है, प्लस तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इसको बैलेंस कर दो। तो अगर ये देखो, ये कार्बोनेट था HCO3 नेगेटिव, तो तुम्हारे पास क्या बन गया जी? तुम्हारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारे पास निकला कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लेते हैं हम एग्जांपल, अगर तुमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया सॉलिड और उसको तुमने हीट कर दिया तो यहाँ पे तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर भी देखो कार्बोनेट, जहाँ पे तुम्हें कार्बोनेट दिख गया ना, CO3 दिख गया, ये दिख गया, तो तुम्हारा एक बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होएगा ही होएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। अब तुम्हें पता है नेक्स्ट है केमिकल चेंज, जो है केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का क्या है जी? हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो सकता है तुमने रिएक्शन करी है तो हीट निकले, हो सकता है तुमने रिएक्शन करी है तो हीट एब्जॉर्ब हो। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर में हमारे पास दो तरह की रिएक्शन आती हैं। एक हमारे पास आती है एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, एक हमारे पास आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले जो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, मतलब हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें से हीट निकल रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब हमने रिएक्शन कराई है, हीट जो है वो क्या हुई? एब्जॉर्ब हुई। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें हीट निकल रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस करी है कि फिज़िकल और केमिकल चेंज में बेसिकली फ़र्क क्या है, फिज़िकल और केमिकल चेंज में फ़र्क क्या है, ये है। तो अब हम देखें यहाँ पे मैं रिएक्शन बता देती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, प्लस 393.5 जूल हीट है निकल रही है। तो दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से हीट निकल रही है। अब अगर तुम नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन
प्लस तुम्हें हीट देनी पड़ रही 180.7 किलो जूल। तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास 2NO बन रहा है जो, तो यहाँ पे तुम्हें हीट प्रोवाइड करनी पड़ी। तो दिस इज़ योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया है कि फिजिकल और केमिकल चेंज में फ़र्क क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज में फ़र्क क्या है। तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप से आता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लो फिजिकल और केमिकल के चेंज में फ़र्क क्या है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका जी क्वेश्चन NDA 2013 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का। तो इसमें है विच वन among the following is not a chemical change, not a chemical change। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है curdling of milk, it is a chemical change, अभी हमने पढ़ा है। ripening of fruits is a chemical change, अभी हमने पढ़ा है। फ्रूट्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में उसकी कंपोजिशन थोड़ा ना चेंज होती है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कोल, तो इसका आंसर है जी इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट 2016 में फिर से सेम क्वेश्चन था 2016 में, एंड 2016 में फिर से ये क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो इसमें जो 2016 में था उसकी ए ऑप्शन थी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बी ऑप्शन थी दिस वन, सी ऑप्शन उसकी थी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सी ऑप्शन थी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और डी ऑप्शन थी डाइजेशन ऑफ फूड। तो टेल मी द आंसर, इसका आंसर क्या है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्वेश्चन है फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क है। उसके बाद मैं कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आपको करा देती हूँ जिसके पेपर में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले आती हैं हमारे पास बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या रहती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन करके एक सिंगल न्यू कंपाउंड बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है हमारे पास, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर substances, elements or compounds combine to form a single new compound। दो या दो से ज़्यादा जो मिल के एक सिंगल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, A + B gives AB। ठीक है, इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसकी एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है दिस इज़ योर कैल्शियम ऑक्साइड। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत ना पड़े, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, इसकी 1 नेगेटिव है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब तुम वाटर डाल देते हो तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस एक्वस प्लस हीट निकलती है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कंबाइन करे और यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इवॉल्व होती है, हीट इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही है मीन्स हीट निकल रही है। तो एक यहाँ पे ये चीज़ होगी कि ये रिएक्शन जो है ये क्या है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर वाइट वॉशनिंग ऑफ वॉल्स। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं हम फॉर वाइट वॉश के लिए। तो क्या करते हैं वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है,
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बना देता है। ठीक है, और थिन लेयर जो है वो बन जाती है वॉल्स के वाइट वॉश होने के बाद 2-3 दिन में, और फिर वो एक शाइनिंग फिनिश देती है वॉल्स के ऊपर। तो ये है। उसके बाद और कम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको करा दी थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 प्लस Cl2 HCl, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, तो ये इम्पॉर्टेंट है जी। N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हमें देता है NH3। NH3 इज़ अमोनिया। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आयरन और मोलिब्डेनम एज कैटलिस्ट। 723 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए, 600 एटमॉस्फेयर हमारा प्रेशर होना चाहिए। तो इसको बैलेंस कर दो, तो इसको हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये है क्या है जी हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं जो आपने देख लेनी है। उसके बाद आती है जी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज करना मीन्स टूटना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या आता है, रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स अप टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे आ जाता है इसकी एग्जांपल आ जाती है रिएक्शन, ये मैं पहले बता भी चुकी हूँ। इन विच सिंगल सब्सटेंस breaks up to give 2 or more simpler substances, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बता दिया था FeSO4.7H2O वाटर लगा है, फेरस सल्फेट ये ग्रीन कलर का है। तो इसको हम जब हीट करते हैं तो ये बन जाता है FeSO4 प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारे पास डर्टी वाइट कलर आ जाता है, इसका हमारे पास आ जाता है डर्टी वाइट कलर। तो इसको जब हम फिर से हीट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है Fe2। देखो यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे ये सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करके हमारे पास ये और ये दे रहा है, फिर ये सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करके हमारे पास ये दे रहा है। तो डीकम्पोजिशन तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन जहाँ पर हीट दे के हम कुछ तोड़ते हैं, अब हीट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ तोड़ते हैं, वो होता है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल KClO3 की बात करें हम, हीट, दिस इज़ पोटाशियम क्लोरेट, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है KCl सॉलिड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम बात करें और थर्मल डीकम्पोजिशन की, तो पोटाशियम नाइट्रेट सॉलिड है हमारे पास, इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है KNO2 सॉलिड प्लस O2 गैस। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करें तो ये सारी थर्मल डीकम्पोजिशन है। क्यों थर्मल डीकम्पोजिशन है, क्योंकि ये हीट की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही हैं। तो ये हमारे पास Na2CO3 बनता है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम बोल देते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी मैंने करा चुकी हूँ आपको, हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाँ, और कैल्शियम ऑक्साइड कभी आपको कैल्शियम ऑक्साइड की जगह क्विक लाइम लिखा होगा, तो क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब उसके बाद हाँ एक तो होगा फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो दोबारा से बता देते हैं, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन जो डीकम्पोजिशन होता है हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में, तो इसकी एग्जांपल AgCl वाली एक बता दी है। इन द सेम वे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जब सनलाइट डालोगे सिल्वर प्लस ब्रोमीन बन जाता है। ठीक है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। लिटिक मतलब होता है तोड़ना। जब हम इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कुछ टूटे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में अगर तुम वाटर लेते हो,
ठीक है। वाटर में तुम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो ये पूरा प्रोसेस तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो हमारे पास क्या बनता है, H2 + O2 गैस 2:1 रेशो में, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये हमारी है हमारी रिएक्शंस होगी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट reactions in which one atom or group of atoms of a compound is replaced by another atom। एक एटम जो है उसको किसी और दूसरे ने रिप्लेस कर लिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखो, A + BC गिव्स, अब यहाँ पे B + AC, मतलब इसने इस यहाँ से उतर के यहाँ पे चला गया ये, ठीक है। तो ये मेटल्स के केस में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल्स की आपने पढ़ी होगी, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है। ये एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। ये थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल जिंक + कॉपर सल्फेट गिव्स यू कॉपर + जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे देखो, कॉपर सल्फेट से सल्फेट जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। मैग्नीशियम + कॉपर सल्फेट, यहाँ पे एक्वस, तो यहाँ पे ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट + कॉपर, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है कैटायन एंड अनायन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल AB + CD गिव्स AC + BD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सोडियम सल्फेट है हमारे पास एक्वास, प्लस बेरियम क्लोराइड है हमारे पास एक्वास, तो क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं + NaCl बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, सल्फेट बेरियम के साथ आ गया क्लोराइड, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, जो अभी तुमने करी है ऊपर, प्रेसिपिटेट बन जाता है। जो मैंने रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही है। तो अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक सिल्वर नाइट्रेट तुम लेते हो जब एक्वास + NaCl, उसमें तुम सिल्वर क्लोराइड डाल देते हो, तो ये हमारे पास बन जाता है AgCl सॉलिड + NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे भी यारो ये भी प्रेसिपिटेट, जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होती है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक होती है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड + बेस गिव्स सॉल्ट + वाटर। तो कोई भी एसिड ले लो तुम, एसिड ले लिया तुमने HCl + बेस ले लिया तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्ट बन गया NaCl + वाटर। तो यहाँ पे भी देखो वही आयन एक्सचेंज हो रहा है तुम्हारे पास। तो इनको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो इसके बाद है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन के लिए मुझे तुम्हारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी पढ़ाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा। इसके क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगी। ये सारी रिएक्शंस आपने 10th में पढ़ी हुई हैं, सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा फास्ट ही कराया इसको। इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़नी है, और ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। रिडॉक्स रिएक्शन करने के साथ ही हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस करने के साथ हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू।